नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आगरा जनपद के पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार प्रदेश महामंत्री बने राम प्रताप सिंह चौहान के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। लखनऊ से आगरा तक विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के तहसील चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में राम प्रताप सिंह चौहान ने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माले अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से वर्ष 2027 में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं प्राइम नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी त्यागी एवं उनके समर्थकों ने बुलडोजर पर पुष्प वर्षा कर और हनुमान जी की गदा भेंट कर उनका अनोखे अंदाज में अभिनंदन किया। राम प्रताप सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका ये स्नेह और समर्थन उन्हें जन सेवा के लिए लगातार प्रेरित करता रहेगा। आगरा शहर में कई स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुए, जबकि देर रात तक उनके आवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। स्वागत और माता की मूर्ति पर माल्यार्पण क्या संकेत देता है? देखिए, स्वागत तो लखनऊ से लगातार होता जा रहा है और एतमादपुर तो मेरा घर है। ठीक है, तो घर में आके अपनों के बीच में अब की बार काफ़ी दिन के बाद आया हूँ और पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसका मैं प्रयास करूँगा कि पूरा निर्वहन करूँ। और जहाँ तक माता अहिल्याबाई होलकर जी का आशीर्वाद है, ये तो मुझे 17 में भी मिला था। लगातार मेरे को आशीर्वाद मिलता है उनका। और माता रानी तो माता अहिल्याबाई होलकर जी की माता रानी तो ऐसी महारानी है कि जिन्होंने मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। कभी ना जाति नहीं देखी कि मंदिर में पानी की व्यवस्था करी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, शिक्षित होने की बात करी, तो और महिलाओं की एक सेना खड़ी करने की बात करी, कम उम्र में पति और बेटे को खो देना। और इसके बाद ऐसे उदाहरण बहुत गिने चुने मिलते हैं। तो माता रानी को, क्योंकि उस दिन मैं यहाँ था नहीं जिस दिन मूर्ति की यहाँ लोकार्पण हुआ था, तो मुझे आना था। तो आगरा में आने के बाद सबसे पहले मैं माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहोगे? इतना जोश है कार्यकर्ताओं में, दिख रहा है, बिना समाज किसी भेदभाव के सारे लोग इसमें हैं। मैं हमेशा एक ही बात कही है और ये सब लोग जानते हैं कि मैं कभी जाति की राजनीति नहीं करी मैंने। तो उसी का ये उदाहरण है कि सर्व समाज के लोग आज आए हैं। कभी किसी जाति का उत्पीड़न करने का प्रयास नहीं किया, गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। तो चूँकि थोड़ा बाहर रहना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बेटा आता जाता है लगातार क्षेत्र में और मैं भी संपर्क में रहता हूँ। जब आता हूँ तो आता हूँ। 27 के लिए लोग क्या उम्मीद रखे हैं, क्या तैयारी करें? क्योंकि लोगों को एक आपके प्रति बहुत लगाव है, ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक आपको देखना चाहते हैं। उसका कभी कभी लोग गलत वो ले जाते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि 27 में हम 17 को दोहराएंगे और उससे भी आगे जाएंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यही मेरा वो है। सभी कार्यकर्ताओं से यही आग्रह है कि लग जाएं। राम मंदिर पर जो दान चोरी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जिसने चोरी करी वो जेल चला गया। SIT गठित है, अगर कोई और भी निकलेगा वो भी जेल जाएगा। तो कहता है नहीं कि लोग तो यही चोरी। अरे रामद्रोही लोग हैं, जिन्होंने भगवान राम के विरोधी हैं, जो कहते थे यहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता, जो कार सेवकों पे गोली चलाई, सरयू की धरती को लाल करने का काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने कोई समर्पण नहीं किया मंदिर के प्रति, दर्शन करने नहीं गए मंदिर में, आज वो भगवान राम के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में सनफ्रान अशोक सिटी कॉलोनी में हुई फायरिंग और चोरी के प्रयास का पुलिस ने खुलासा करते हुए कच्चा बनियान गैंग के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 5-6 जुलाई की रात चोरी के इरादे से कॉलोनी में घुसे बदमाशों ने विरोध होने पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्यवाही की। 10 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से देशी तमंचा, कारतूस, चोरी के औजार और 700 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस फरार साथियों की तलाश में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराध नियंत्रण के अभियान के क्रम में
आज थाना नवाबाद पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जो कि दिनांक 5/6 की रात्रि को कच्चा बनियान गिरोह के मेंबर सन फ्रांसिस सिटी कॉलोनी में चोरी करने की नीयत से अंदर घुसे थे और वो फायर करते हुए बाहर को निकल गए थे, जिस पर RWA के अध्यक्ष के द्वारा थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी महोदय के द्वारा तो 2 टीमों का गठन किया गया था। इसको अनावरण करने के लिए आज मुखबिर की सूचना पर सर्किल की मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि मुस्तरा रोड पर 2 मोटरसाइकिल से जो कच्चा बनियान के गिरोह के मेंबर हैं वो जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल सर्किल का फोर्स लगाया गया, जिसमें एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, साथ ही साथ उसके साथ में जो एक हथौड़ी, एक कटर, एक पेचकस, वायर कटर, ये अन्य सामान बरामद हुआ है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो भी तथ्य आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने विकास भवन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में महिला सुरक्षा, उत्पीड़न से जुड़े मामलों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और महिलाओं के हितों से जुड़े विषयों की समीक्षा की। पुष्पा पांडे ने कहा कि महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना सरकार और आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दौरा क्या, ये तो अगर देखा जाए कन्नौज हमारा जिला ही है और हमेशा प्रवास लगा रहता है यहाँ। और कल आपको पता है राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहत दीदी पहली बार आ रही हैं, तो कमिश्नरी के साथ साथ पूरी स्टाफ की मीटिंग है और औचिक मतलब निरीक्षण भी है। तो महिलाओं की किस तरह समस्याएं सुनी जाएंगी? महिला लगातार बात करती है, सुनवाई नहीं होती है, तो किस तरह की समस्याएं सुनी? देखिए सुनवाई तो ऐसी है, अगर हमें लगता है सारी पोस्टें अगर स्टेट तक निपट जाती हैं और स्टेट के बाद अदर स्टेट की होती है तो हमारी केंद्र तक जाती है, जो विजया दीदी देख रही है। और इसमें मीटिंग में विशेषकर वो वन स्टॉप सेंटर जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की स्कीम है, और उसके बाद माननीय जी मीटिंग लेंगी, समीक्षा मीटिंग सारे अधिकारियों के साथ। और उस मीटिंग के बाद में उन्होंने जो हमारी उद्यमी महिलाएं हैं, उद्यमी महिलाओं के साथ, क्योंकि इत्र की नगरी कन्नौज कही जाती है, तो जितनी महिला हमारी उद्योगनी है उद्यमी महिलाओं के साथ आपस में संवाद रहेगा। संवाद होगा जी। तो महिलाओं को कहीं उत्पीड़न ऐसे होता है, महिलाओं को तो किस तरह का उनका रवैया? देखिए इस समय तो अगर कहा जाए उत्पीड़न अलग, वैसे वाले उत्पीड़न नहीं रहे कि आपको रोड पे छेड़छाड़ वाली स्थिति आ गई, सरेआम गुंडागर्दी आ गई, वो उत्पीड़न नहीं। अगर किसी महिला को लगती है ससुराल पक्ष से लेके या और विषय पे पारिवारिक लेके, तो उन समस्याओं को सुन के और काउंसलिंग करके तुरंत ही निपटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें लगता है थाना कोर्ट कचहरी में जब तक केस पहुंचता है तो बड़ा लंबा उन्हें लेना पड़ता है। और काउंसलिंग चीज एक हमारी ऐसी है, काउंसलिंग तो हमारी वन स्टॉप सेंटर पे भी होती है, थाना परामर्श केंद्र में भी हो रही, नारी शक्ति मिशन के भी तहत काउंसलिंग। लेकिन उसके बाद में भी अगर कुछ लगता है तो हम उनके साथ 2-3 महीने में उस परिवार को वार्तालाप करके कोशिश ही निपटाने की स्थिति की है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज के जलालपुर पनवारा के पास पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शाहिद नामक गौकश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार गौकशों ने रोकने पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही की गई। इससे पहले आरोपी इरशाद को घमाइच मऊ क्षेत्र से गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि अन्य फरार गौकशों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, कल रात में 112 में सूचना मिली थी कि कोतवाली के ग्राम घमाइच मऊ में एक गोकशी के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उससे संबंधित कुछ खाल, कुछ ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था, तो तत्काल वेटनरी अफसर को बुलाया गया और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये गोवन से संबंधित ही गोमांस वगैरह है। तो तत्काल उसके संबंध में पुलिस हमारी सक्रिय हुई और जानकारी की, तो उसमें से एक व्यक्ति को
पकड़ा गया जो इरशाद है उसने पूरी घटना को बताया और उसमें 5 और लोगों को शामिल होना बताया, जिसमें हमारी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तो मुखबिर से सूचना मिली कि 2 अभियुक्त हैं जो मोटरसाइकिल से उससे रिलेटेड जा रहे हैं जलालपुर पनवारा की तरफ। तो हमारी कोतवाली पुलिस इनकी घेराबंदी की, जिसमें से जब इनको इनकी बाइक रोकने का प्रयास किए तो उनमें से एक जो शाहिद था ये उन पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और इसको अस्पताल भेजा गया है। और दूसरा इसके साथ एक अभियुक्त था जो घमाइच मऊ का ही है, बड़ंग का, वो मौके से फरार हो गया है, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है गोवध का, जिसमें से इरशाद को पहले गिरफ्तार किया गया है और ये शाहिद को गोली लगी है, इसको गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में भी भर्ती है और इसमें रिमांड लेकर के इसकी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और महादेवी घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। मंत्री असीम अरुण ने 2 स्थानों पर जनता दरबार लगाकर शिकायतें सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याओं का स्थायी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद उन्होंने करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महादेवी घाट सौंदर्यीकरण परियोजना का भूमि पूजन किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। कन्नौज में आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं यहीं पे हल हों और साथ साथ ये भी विश्लेषण है कि समस्याएं आती क्यों हैं, किस तरीके से हम लोग सिस्टम को और मजबूत करें जिससे कि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। साथ साथ आने वाले समय में बारिश का मौसम है, हम लोग को एक बहुत बड़ा अवसर है वृक्षारोपण का। 12 तारीख को 1 पेड़ माँ के नाम अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। कन्नौज में भी बड़ी संख्या में हम लोग पौधे लगाएंगे, मैं भी इसमें योगदान करूंगा। आपके माध्यम से सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम सब जो पिछले साल पेड़ लगाए थे वो सही चल रहे हैं कि नहीं, एक बार लेखा जोखा लें। अगर गलती से सूख गए तो वहां दूसरा पेड़ लगा दें उसी तरह का, और साथ साथ नए भी जो पेड़ लगा सकते हैं हम लोग उसको पूरा करें। आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बड़ी धनराशि लगभग 8.5 करोड़ की स्वीकृत हुई है हमारे महादेवी घाट, गंगा घाट के उच्चीकरण के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, शौचालय, घाट का विस्तार, लाइटें, मूर्ति सौंदर्यीकरण, ये सब किया जाएगा। इसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है और साथ साथ क्योंकि हम लोग गंगा जी के तट पे हैं तो गंगा आरती का भी एक सुंदर आयोजन रखा गया है। लगातार उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं, एसआईटी के ऊपर भी सवाल एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ही मुकदमे हैं और ऐसे में जांच कैसे निष्पक्ष होगी और कुछ मामले और ले आ रहे हैं, तो इसको चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में क्या कुछ फायदे? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है आस्था के साथ व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और हर घटनाक्रम से हम लोग सबक लेते हैं। जो घटनाक्रम हुआ, जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की, पहला उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जरूरत होगी तो आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हमें सिस्टम को भी मजबूत करना है, व्यवस्था को भी और अच्छा करना है, जिसके लिए शीघ्र ही निर्णय लिए जाएंगे और प्रबंधन की व्यवस्थाएं हमारी और पारदर्शी होंगी। जो लोग चढ़ावा देते हैं उसको और पारदर्शी बनाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी व्यवस्थाएं और अच्छी होंगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए 19 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंची युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मंझनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गांव में 19 वर्षीय शिव प्रसाद की कथित पिटाई से मौत हो गई। घटना में बीच बचाव करने गई उसकी प्रेमिका भी गंभीर रूप से घायल हुई, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के पोसा के रहने वाले
गुरु प्रसाद लोधी पुत्र राम बदन के द्वारा आज दिनांक 10/7/2026 को जनपद थाना मंझनपुर में प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास आकर के सूचना दी गई कि उनका छोटा भाई, जिसका नाम शिव प्रसाद है, वो दूर के रिश्तेदार जो महुआ खाड़ा में राकेश राजपूत हैं, उनके घर में गया हुआ था, जहां रात में उसके साथ राकेश राजपूत व अन्य परिवारजनों के द्वारा मारपीट की गई और इसके पश्चात उन्हें सूचना दी गई कि उनका बेटा अर्थात शिव प्रसाद घायल है। ये सभी लोग अपने भाई शिव प्रसाद को घायल अवस्था में महुआ खाड़ा से लेकर के अस्पताल गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मंझनपुर की टीम तथा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अब तक की जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो 19 वर्षीय मृतक, जिसका नाम शिव प्रसाद है और इसका प्रेम संबंध इसके ही दूर के रिश्तेदार महुआ खाड़ा के रहने वाले राकेश राजपूत की बेटी के साथ में थे और बीती रात को जब ये 19 वर्षीय लड़का अपने दूर की रिश्तेदारी में गया हुआ था, तभी इनके घर वालों ने इसके साथ में मारपीट की, साथ में अपनी बेटी के साथ भी मारपीट की और संपूर्ण घटना में इसकी बेटी जिला अस्पताल में इलाजरत है और पूरी तरह से खतरे से बाहर है। इसके अतिरिक्त जो 19 वर्षीय मृतक है, इसके शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के मॉर्चरी हाउस भेजा जा चुका है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उक्त घटना के संदर्भ में 3 टीमों का गठन संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कर दिया गया है। शीघ्र ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर के बिरधा ब्लॉक स्थित ग्राम इरावनी में पिछले 8 वर्षों से जर्जर सड़क और टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए परेशानी बनी है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही है। ग्राम इरावनी का मुख्य मार्ग और पुलिया वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं। किसानों, बुजुर्गों और मरीजों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से सड़क व पुलिया का जल्द निर्माण कराने की मांग की है। कौन से गांव से हैं? एरावनी। अच्छा, ये कब से पड़ी हुई है टूटी? ये पिछले 4-5 सालों से पड़ी है, क्षतिग्रस्त है और जो अभी बरसात के पानी के कारण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी बह गई है नीचे से पुलिया की पट्टी जो, और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ। और सूचना अभी तक कहाँ पहुँचा दी है? सूचना तो अपन ने जैसे सामान्य विधायक राम रतन जी को भी और जो अपने PWD वालों को भी सूचनाग्रस्त है, सभी रोड से भी। तहसील दिवस में दिया है क्या? हाँ, दे चुके हैं तहसील दिवस में। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपने माता पिता की इकलौती संतान था, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के गुलरिहा कला टोला पोखर भिटवा में पैर फिसलने से 18 वर्षीय गुलाम वारिश गहरे तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर पुलिस की मदद से CHC लक्ष्मीपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि युवक अपने माता पिता की शादी के 25 साल बाद पैदा हुई इकलौती संतान था। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि परिजनों की इच्छा पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और शव उन्हें सौंप दिया गया। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं और ये बच्चे के डूबने की सूचना कैसे आपको मिली? मेरा नाम आफ्ताब आलम है, मैं परमसरापुर का रहने वाला हूँ और हम लोग बगीचे में बाहर बैठे थे गांव के बाहर। सुनने में आया कोई लड़का डूब रहा है, गांव का ही लड़का था। तो हम लोग दौड़ते गए, तो देखे वहाँ और लोग खोज रहे ढूंढ रहे थे। हम लोग भी गए, कूद गए, फिर ढूंढ के निकाले, बाहर किए, बाद में सीधे भाग के हॉस्पिटल लेकर आ गए। यहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा? यहाँ से मृत घोषित कर दिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं और किस प्रकार का घटना घटा है आपके गांव में? मेरा नाम फिरोज़ खान है, मैं परमेश्वरापुर का निवासी हूँ। मैं अपने खेत में काम करा रहा था, घर पे आके बैठा, तब तक एक हाफिज जी का कॉल आया कि एक तालाब में एक बच्चा डूब रहा है। मैं अचानक बाइक लेके भागता हुआ तकरीबन 2 मिनट में मैं पहुँच गया हूँ। वहाँ गया हूँ तो 2-3 लोग पानी में ऑलरेडी उसको ढूंढ रहे थे। मैं भी छलांग लगाया और उसके बाद में बड़ी मशक्क़त के बाद में बच्चे को हम लोग पाए और वहाँ बाहर निकाले तो बच्चे की यानी बॉडी में कोई हरकत थी नहीं। फिर आनंद फानंद में हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए हैं। कहाँ पर लेकर आए हैं? लक्ष्मीपुर हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने उनको चेकअप किया, उनको मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 93 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।
कल्याणपुर इतमाली गांव में प्रशासन ने अभियान चलाकर 111 लोगों के अवैध कब्जे हटाए और करीब 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि कार्यवाही चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के तहत की गई। उन्होंने कहा कि करीब 55 हेक्टेयर भूमि का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तालाब, चारागाह और अन्य सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा कब्जा मुक्त भूमि का उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाएगा। एक बड़ी भूमि लगभग 93 हेक्टेयर की खाली कराई गई है। पिछले 1.5 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही थी कल्याणपुर एतमाली ग्राम में, और वहाँ पे 55 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें मेरे न्यायालय में वाद दर्ज है। यदि हम दोनों को मिलाएं तो लगभग 150 हेक्टेयर भूमि होगी, लेकिन वर्तमान में कल तक कुल 93 हेक्टेयर की भूमि खाली कराई गई है। और भविष्य में भी यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, चाहे वो नदी की है, रेत की है, खेत खलिहान, चारागाह की है, खाद के गड्ढे की है या तालाब की भूमि है, उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा है वो खाली कराया जाएगा। इसमें चकबंदी की धारा 9 के अंतर्गत कुल 101 व्यक्तियों का जो नाम इंद्राज था उनको हटा करके उनको मूल जो श्रेणी है 77 की या 132 की उसके अंतर्गत दर्ज किया गया है। और एक और मुख्य बात इसमें कि इस तरह की चीज़ें अन्य गांवों में भी है या अन्य हमारी सरकारी भूमि पर भी है, तो उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है वो उसी उपयोग के अंतर्गत दर्ज कराई जाएगी। देखिए, ये जो भूमि है ये इस पे वृक्षारोपण भी हो सकता है, वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे जो काम जिसमें निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो सारे यहाँ पे किए जा सकते हैं। सर, इस भूमि की बाजार वैल्यू क्या होगी? बाजार वैल्यू क्या होगी? इस तरह का इंक्रोचमेंट था इसमें लगभग 70 से 80 करोड़ की भूमि होगी। सर, यह क्या जो अतिक्रमण मुक्त कराया, किस तरह से कार्रवाई की, बुलडोजर चलाकर किस तरह से? देखिए, पूरी टीम लगती है इसमें, नीचे लेखपाल से लेकर के एसीओ से लेकर के सीओ से लेकर एसओसी तक सारे लोग लगे और सबने पिछले 7-8 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। और पिछले 1.5 महीने के अंदर इस कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया गया है। कुछ लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी गए थे, वहां से भी उनका वाद खारिज हो गया था। क्या इंक्रोचमेंट था सर? इस पे खेती हो रही थी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के चर्चित आजाद वर्मा गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में मौत का कारण अवैध पिस्टल से हुआ एक्सीडेंटल फायर बताया गया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के आजाद वर्मा गोलीकांड में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया कि स्कॉर्पियो में अवैध पिस्टल चलाने के दौरान गलती से चली गोली आजाद वर्मा को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो, अवैध पिस्टल, खोखा कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर, दिनांक 29/6/26 को वादी बादल वर्मा की सोशल मीडिया पर प्रसारित अज्ञात सोर्स के मोबाइल के एक वीडियो पर आधारित तहरीर पर अभियोग के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई थी। प्रकरण में साक्ष्य संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतक आजाद वर्मा एवं उसके 3 साथी अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा उर्फ कल्लू उम्र करीब 21 वर्ष, अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा उम्र करीब 23 वर्ष व अमन वर्मा पुत्र दिलीप वर्मा, चारों अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा की काली स्कॉर्पियो में एक नई अवैध पिस्टल लेकर आए थे, जिसमें उसे चलाने के प्रयास में अभिषेक पुत्र विजय बहादुर द्वारा एक्सीडेंटल फायर से एक गोली गाड़ी की सीट से आर पार होकर मृतक आजाद वर्मा के कमर पर लग गई, जिसके उपरांत आपस में अमन वर्मा इन सभी में विवाद हो गया और उसे गाड़ी से उतारकर तीनों लोग काफी देर गांव व उसके आसपास घूमते रहे। सोचे समझे तरीके से खून तेजी से बहता देख सीधे उसे स्कॉर्पियो से सुल्तानपुर ले गए। वहां पुलिस को सूचना देते हुए लखनऊ रवाना हो गए, जहां पूर्व प्रचलित क्रॉस अभियोगों से संबंधित अभियुक्तवादी एवं गवाहों में एक वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उक्त विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट सूचना पर तीनों की तलाश की गई तो पता चला कि तीनों घटना के बाद गांव से फरार हैं। आज रात्रि 8/9/26 को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि घटना के बाद अभियुक्त अभिषेक वर्मा पुत्र विजय बहादुर वर्मा व अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा लखनऊ में कहीं
शरण लिए हुए बताए हुए स्थान पर मिल सकते हैं। टीम भेजकर खोजा गया तो थाना पीजीआई के वृंदावन योजना सेक्टर 16 से इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों की निशानदेही पर अभिषेक वर्मा पुत्र रामजनक वर्मा की घटना से संबंधित काली स्कॉर्पियो को बाईपास रेलवे ओवरब्रिज पखरौली से बरामद किया गया है। फील्ड यूनिट के माध्यम से तलाशी में वाहन से घटना में प्रयुक्त शस्त्र, खोखा कारतूस एवं खून मिला है तथा ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में गोली के एंट्री और एग्जिट का छेद मौजूद है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।